तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेता है आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास हिंदी का। उसने कहा था यदि पार्ट वीडियो यदि आप इसका नहीं देखे जाकर उस पार्ट 1 वीडियो को आप पहले जाकर वॉच कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो ही समझ आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नहीं तो सीधे, यहाँ पे निकालिए किताब, नहीं तो सीधे वर्णिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के माले। चलिए यहाँ पे किसका किसका नाम है, यहाँ पे देखिए, लहाना सिंह पहला कलेक्टर, लहाना सिंह सूबेदार हजारा सिंह, तीसरा सूबेदारनी, चौथा बोधा सिंह, पांचवा पलटन का विदूषक पलटन सिंह। ये 5 लोगों का ही इस कहानी में जो है कहानी को बहुत ही बेहतर बनाया है। चलिए, नहीं तो सीधे वर्णिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा लाना सिंह से, सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराकर कहा लाना सिंह से कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं जाते। कहने का मतलब यह है कि ये जो लाना सिंह था, ये लाना सिंह किस पोस्ट पर था? लाना सिंह किसके क्या चीज का पोस्ट पर था? तो जमादार। ये कौन था? ये जमादार थे, जमादार। ये लाना सिंह किस पोस्ट पर थे? तो जमादार के पोस्ट पर थे, जमादार के नायक। ये क्या थे? तो जमादार के नायक। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लाना सिंह क्या थे? तो जमादार। उसके बाद बड़े बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं लाना सिंह से कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो बहुत दूर दूर तक सोचते हैं, तुम छोटे अधिकारी हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हारा बहुत ही छोटा सोच है। ठीक है, तो बड़े बड़े अफसर जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर तक सोचते हैं। सूबेदार जी सच है। लाना सिंह कहते हैं, सूबेदार जी आप जो बात बोल रहे हैं ये सच है। कौन बोलता है? तो लाना सिंह बोलते हैं। लाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। इनकी कहने मतलब यह है कि लाना सिंह कहते हैं वो आप जितना भी बात कह रहे हैं वो बहुत ही सच है, लेकिन क्या करें, हड्डियां कट गया है, लड़ाई करने का मन करता है। एक बार यदि लड़ाई हो जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, बजीरा तुम चार जन बल्टियों के लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। या कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह, पलटन सिंह नहीं, बजीरा सिंह, गलत लिख दिया, यहाँ पे बजीरा सिंह होगा। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बजीरा सिंह क्या था? तो बजीरा सिंह जो था वह पलटन का विदूषक था। ये क्या था? ये पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक। ये कहाँ का विदूषक था? तो ये पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के वासा का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। कहने का मतलब यह था
कि वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक मतलब यह होता है कि ये पलटन इनकी वो जो टीम होता है ना, उसका ये क्या था, ये हंसाने का काम करता था। ये इनकी कहानी मतलब ये एक तरह का जोकर, क्योंकि ये हंसाने का काम करते थे। कौन? तो वजीरा सिंह। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा अपनी बावड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेंगे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुम्मा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे। लाड़ी होरा मतलब ये किसी प्रकार की गाड़ियाँ होता है, ठीक है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे। यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। यानी कहने का मतलब यह है कि सिख जो होते हैं, ये सिख जो होता है ये तंबाकू नहीं पीता है। सिख जो होता है वह तंबाकू नहीं पीता है, लेकिन सिख जो होता है तंबाकू क्या लिखा हुआ है यार, तंबाकू गलती है। तंबाकू कहने का मतलब यह है जो सिख जो था वो तंबाकू नहीं पीता है, लेकिन जो वो जो मैम थी, फिरंगी मैम थी, उसे जबरदस्ती इनकी सिख लोगों को जबरदस्ती बोलती थी कि तंबाकू पियो, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि सिख जो था वो तंबाकू नहीं पीता है। बोधा सिंह बता रहे हैं वह सिगरेट देने में हट करती है, यानी कि सिगरेट देने में वह जबरदस्ती करती है। होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। इनकी कहने मतलब यह है, जब वह फिरंगी मैम उसे सिगरेट पीने के लिए देता है कि लाना सिंह को, तो लाना सिंह जो है सिगरेट पीने से इनकार करता है। उसे ये फिरंगी मैम को यह ना मालूम है कि सिख जो होते हैं वो तंबाकू नहीं पीते हैं। लेकिन और जब ये नहीं, लाना सिंह जब सिगरेट नहीं पीते हैं तो उसे लगता है कि ये हमारा मुल्क का अब रक्षा नहीं करेगा, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सिख जो होता है वो तंबाकू नहीं पीते हैं। जैसे मैं जानता ही ना हूँ रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने माधे पड़ जाना, तुम ना माधे में पड़ जाना। जड़ा क्या है, मौत है। जड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वजीरा सिंह जो होता है, ये वजीरा सिंह लाना सिंह से कह रहे हैं। वजीरा सिंह लाना सिंह से कह रहे हैं कि लाना सिंह, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम जो होते हैं अपने कंबल वगैरह क्या करते हो, तो बोधा सिंह के दे देते हो। तुम क्या करते हो, तो बोधा सिंह को तुम दे देते हो। अब बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह ये कौन था, तो ये इसका जो सूबेदारनी जो था, इनकी सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदारनी जो था इसका बेटा था, जिससे लाना सिंह प्यार करता था। तो ये क्या करता था, इसका बेटा को, क्योंकि सूबेदारनी का बेटा को क्या करता था, कंबल वगैरह सब दे देता था। जब पहरा देने का पारी, यानी कि जब उसका निगरानी देने की पारी आती थी बोधा सिंह का, तो लाना सिंह ही उसका जो है सारा काम करता था। सारा काम हैंडल करना किसका काम था, तो लाना सिंह को। तो वही वजीरा सिंह कहते हैं कि लाना सिंह से कि मरने वाले को मुरब्बे भी नसीब नहीं हुआ करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जाड़ा है, तुम अपना रक्षा खुद करो, है ना। तो यही वजीरा सिंह लाना सिंह से कहते हैं। हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ पे थे। हाँ चलिए। मेरा डर मत करो। मैं तो बुल्लेल की खंड की किनारे मरूंगा। बुल्लेल की खंड, यहाँ पे देखिए, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लाना
लाला सिंह कहाँ मरने के बारे कहते हैं, लाला सिंह कहाँ मरना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के किनारे, बुंदेलखंड के किनारे, बुंदेलखंड के किनारे जोता हुआ लाला सिंह मरने के बारे में कहते हैं। किसे? तो वजीरा सिंह से। वजीरा सिंह से कहते हैं कि तुम मेरा जो है टेंशन मत लिया करो, वजीरा सिंह तुम मेरा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि हम तो मरेंगे कहाँ? हम बुंदेलखंड के किनारे मरेंगे। कौन कहता है? तो लाला सिंह कहते हैं। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यानी कहने का मतलब है किसके गोद में मरना चाहते हैं? तो कीरत सिंह, भाई कीरत सिंह के गोद में। भाई कीरत सिंह किसके गोद में मरना चाहते हैं? भाई कीरत सिंह। भाई कीरत सिंह के गोद में वह मरना चाहते हैं। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद ये दिल्ली शहर के, चलिए उसके बाद, हाँ, दोपहर रात गई। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कविता, जो गाना लिखा हुआ है, इसी का जो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोपहर रात गई अंधेरा है, सन्नाटा हुआ तो है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों की टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाला सिंह के 2 कंबल और एक ब्राउन कोट ओढ़कर सो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि बिस्किट के टीने पे बोधा सिंह सोया हुआ है, और लाला सिंह का जो कोट था, जो ब्राउन कोट था, वो भी बोधा सिंह को पहना दिया और वहां उसको सुला दिया। और पहरा जो है वो कौन दे रहा है? तो बोधा सिंह का पहरा लाला सिंह दे रहे हैं। उसके बाद एक आग खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर का। यानी कहने मतलब है बोधा सिंह का जो दुबला शरीर है उसके ऊपर एक लाला सिंह का ध्यान है, और एक ध्यान जो है, एक आंखों का ध्यान जो है जर्मन के ऊपर है, कहीं जो है दुश्मन हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। क्यों बोधा भाई? बोधा सिंह करहरा। क्यों बोधा भाई, क्या है? बोधा सिंह सोया हुआ था और सोते खरारता है, ठीक है। तो बोधा सिंह जोता हुआ लाला सिंह पूछता है बोधा सिंह से, क्या हुआ? बोधा सिंह क्या हुआ? लाला सिंह पूछता है। तो पानी पिला दो। कौन कहता है? तो बोधा सिंह कहता है पानी पिला दो। किससे? तो लाला सिंह से। लाला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। इस प्रकार दांत ठंड में बजता है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। सिगड़ी मतलब क्या होता है? सिगड़ी मतलब होता है वो जो बोरसी जो होता है, ठंडा में जो बोरसी लहराता है, जो वो है ना, उसी जो गांव वगैरह में होगा उससे मालूम होगा, वो बोरसी को ही सिगड़ी कहा जाता है। तो इनकी लाला सिंह कहते हैं कि मेरे पास सिगड़ी है, मुझे ठंड नहीं लगती है। एक काम करो, तुम मेरा जो होता है वो गर्मी का जितना भी इनकी पहनने का सामान हो तुम पहन लो, मेरा बर्न कोट भी पहन कर सो जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगा, है ना। मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ करते आ रहे हो। हाँ याद आई मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। लाला सिंह कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गई कि मेरे पास दूसरा भी जर्सी है। शायद उसके पास कुछ नहीं था, वही एक जर्सी था उसके पास। यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ याद आई मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, लेकिन उसके पास कोई गर्म जर्सी नहीं था, बस वही एक जर्सी उसके पास था। आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुनकर भेज रही है। कोई झूठ बात है ना, ये सब झूठा बोल रहा है। सिर्फ एक ही उसके पास गर्म जर्सी था, है ना। यदि ऐसा बात नहीं करता तो बोधा सिंह नहीं पहनता उसका गर्म जर्सी को नहीं पहनता, ऐसा उसको बोलना पड़ा कि मेरे पास दूसरा भी है। गुरु उनका भला करे, यो कहकर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा।
ठीक है, वही कोट जो पहनने था कोट उसको उतार कर दे दिया। और नहीं झूठ यो कहकर इनकी, फिर उसके बाद जो था बोधा सिंह पूछा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो बोलता लाना सिंह हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जींस कर कुर्ता भर पहनकर अपने पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी कि कहे ना कि कथा सिर्फ कथा ही थी, उसको कोई सच बात नहीं था, सब झूठा था। यदि वो ऐसा बात नहीं बोलता तो जो है बोधा सिंह जर्सी, उसका गर्म जर्सी नहीं पहनता, है ना। इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ा, लाला सिंह को झूठ बोलना पड़ा। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। यानी कि इतने देर में क्या हुआ, तो इतने देर में जो होता हुआ आधा घंटा बीता, इतने में ही खाई के मुंह से आवाज आई। खाई के मुंह से आवाज आई, क्या बोला, सूबेदार हजारा सिंह। किसका नाम लिया था, तो सूबेदार हजारा सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का नाम लिया। तो बोला कौन, पलटन साहब, हुक्म हुजूर पलटन साहब। इनकी पलटन साहब का भी अब रोल आ गया। 6 नंबर पलटन सिंह क्या है, तो पलटन साहब। तो लाना सिंह कहते हैं कि पलटन साहब। उधर से जब कोई आवाज लगाता है, इनकी खाई से जब आवाज लगाता है सूबेदार हजारा सिंह, तो लाना सिंह कहते हैं कौन, पलटन साहब हुक्म हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम दवा करना होगा। इनका मतलब यह है कि सूबेदार हजारा सिंह खड़ा होता है और बोलता है कि इसी वक्त अब धावा करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी वाले लोग हमारे निकट आ रहे हैं। इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इनका नहीं मतलब खाई पर कितना जर्मन था, यानी कि फिर से याद रखिएगा ये क्वेश्चन। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों पर एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इनकी कहने मतलब 50 से ज्यादा जर्मन नहीं था उस खाई के पास। 50 से ज्यादा जर्मन नहीं था। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। इनकी इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान है। जहाँ मोड़ होगा वहाँ पर कितना जवान होगा, मोड़ पर कितना जवान होगा, तो मोड़ पर 15 जवान। याद रखिएगा मोड़ पर कितना जवान था, तो मोड़ पर 15 जवान था। और खाई पास कितना था, खाई के पास 50 जर्मन और मोड़ के पास 15 जर्मन। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो हम यहाँ रहेंगे। कहने का मतलब है कि खाई के पास ये कि जो खाई के पास 50 जर्मन गया, मोड़ के पास कितना था, 15 जर्मन था। और पीछे कितना जर्मन छोड़ के गया था, पीछे जो है पीछे कितना जर्मन छोड़ के गया था, 10 जर्मन। पीछे 10 जर्मन छोड़कर गया था। जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगे। बोधा भी क्या किया, तो बोधा भी कंबल उतारकर, बोधा भी जो था, ये बोधा सिंह जो था, ये भी कंबल उतारा और चलने लगा। कहाँ, तो लड़ाई करने के लिए। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह क्या किया, तो लाना सिंह बोधा सिंह को रोक दिया। क्यों रोका, तो देखिए रोक दिया। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा की बाप सूबेदार, बोधा मालूम चल गया कि बोधा का बाप कौन था, बोधा सिंह का बाप सूबेदार हजारा सिंह। और इसकी माँ का क्या नाम था, इसकी माँ का नाम क्या नाम था, सूबेदारनी, जिससे लाना सिंह प्रेम करता था। बोधा का बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहेंगे, अब कौन रहेगा इसका डिसाइड करना है। पीछे जो होता हुआ पीछे 10 आदमी कौन रहेगा, अब इसका डिसाइड करना है।
इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। कहने का मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो जो लाना सिंह का जो सिगड़ी था उसके बाद मुंह जो होता हुआ खड़ा कर मुंह जो होता हुआ उस सिगड़ी के पास खड़ा हो गया। कहाँ पे? तो जो लाना सिंह का जो सिगड़ी था, लाना सिंह का जो सिगड़ी था वहां पे जाकर पलटन साहब खड़ा हो गया, मुंह कर खड़ा हो गया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब तो समझ आ गया ना कहानी। देखिए लाना सिंह जो होता है, लाना सिंह तो सिख धर्म का था और सिख जो था वो तंबाकू सिगरेट कुछ भी नहीं पीता है। लेकिन पलटन साहब जो थे ये जो था सिगरेट पर गया और सिगरेट को सुलगाया और पीने लगा और लाना सिंह को भी पीने दिया। उसी वक्त समझ गया कि ये पलटन साहब नहीं है। यदि ये पलटन साहब होता तो हमको जो है वह सिगरेट पीने के लिए नहीं देते। वो समझ गया कि ये नकली लेफ्टिनेंट साहब, उसी वक्त ये समझ गया। लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। इनकी जैसे ही हाथ बढ़ाया, सिगड़ी की ओर हाथ बढ़ाया तो क्या होता है कि रोशनी जब सिगड़ी का रोशनी गया चेहरा पर तो समझ आ गया कि ये लाना सिंह, ये पलटन साहब नहीं है। बाल देखे अब उसका माथा टनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, है ना। इनकी कहने का मतलब ये था कि ये जो पलटन साहब थे जो कि बजीरा सिंह का जो कि खंदक से आवाज दे रहा था, बजीरा सिंह का जो आवाज दे रहा था, और ये पलटन साहब जो थे वो नकली थे और ये जो था जर्मन का ही आदमी था। ये पलटन साहब जो था ये जर्मन का ही आदमी था, लेकिन ये नकली लेफ्टिनेंट था। और लाना सिंह समझ आता है कि ये पलटन साहब जो है ये नकली है। कब? जब सिगरेट पीने के लिए उसको दिया जाता है। तो यदि सचमुच में वो पलटन साहब होता वो जानते हैं कि सिख तंबाकू और कुछ भी तरह के सामग्री को वो नहीं पीते हैं। लेकिन इसमें पलटन साहब जो थे वो लाना सिंह को तंबाकू पीने के लिए दिया। उसी वक्त समझ गया कि ये पलटन साहब नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।